ईरान का जो एक दूसरा मसला है वो ये है कि ईरान ने डायरेक्ट इसराइल से इस मसले का हल निकालना था। इसराइल से डायरेक्ट वो कहते हैं ना, जितने भी अटैक्स थे अभी जब हो रहे हैं, ये इस तरह से होना था, न बजाय इसके कि वो पूरे इस रीजन में, गल्फ में दूसरे अपने दोस्त और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे अटैक शुरू हो गया और सिविलियंस पे अटैक शुरू हो गए। ये मसला उधर हो गया। लेकिन जहां तक सवाल है इस पूरे मसले का, उसमें इसराइल ये बिल्कुल पूरी तरह से साबित है, जैसे गाजा में हुआ। आपने देखा कि कैसे यूनाइटेड नेशंस के या दुनिया के तमाम जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनकी भी इंटरनेशनल वॉर के लॉज जो होते हैं उन तमाम चीजों की धज्जियां उड़ी, इंटरनेशनल लॉज को नहीं फॉलो किया गया। और यह बात बिल्कुल सच है कि इसराइल जो है पूरी तरीके से इस इलाके में शांति नहीं होने देना चाहता। सर, इसको समझने की शांति, जरूरत है। एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, अमेरिका के कहने पर इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हुआ था, सहमत हुआ था इजराइल हमला ना करने के लिए। फिर क्या ट्रिगर वजह बनी? क्या ईरान को लेबनान को नहीं रोकना चाहिए इस बातचीत को शांति के ट्रैक पर रखने के लिए? देखिए, जब आपने मुझसे पूछा, जी भी बिल्कुल। देखें, इसमें होता क्या है कि दो पार्टीज जब बात करती हैं तो दोनों को अगर सीज फायर या पीसफुल नेगोशिएशन जो होते हैं, टेबल टॉक्स जब होते हैं, तो दोनों को एक दूसरे की बात समझनी होती है, दोनों पार्टीज को रोकना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये बताएं कि लेबनान के अंदर जो एक सिविलियन है, जिस तरीके से वहां पे अटैक्स हुए, जिस तरीके से वहां पे जाने गई, उन इतने बड़े नंबर में इन सिविलियंस का क्या उसमें रोल है बताइए। इसको रोकने के लिए यकीनन ईरान की भी एक कोशिश होनी चाहिए कि लेबनान को समझाए, अपने जो उनके प्रॉक्सीज हैं उनको समझाए, और उधर ईरान को, अमेरिका को, इजराइल को समझाना चाहिए। लेकिन इजराइल इसको समझ नहीं रहा, और इसको नहीं समझ रहा है। इसको समझने की जरूरत है। इसको अगर कोई समझ रहा है तो गल्फ रीजन में मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आज तक देखे, कितनी सेंसिबल तरीके से इसको रिएक्ट किया गया। आप सऊदी अरब की अगर मैं मिसाल दूं तो कैसे एक विजन को लेके, कैसे आज तक इसको एक कहते हैं ना कि कोशिश ये हो रही है कि सीज फायर हो, कोशिश हो रही है कि डीएस्केलेशन हो। संदीप जी से समझ लेते हैं। संदीप जी, यहां जंग का दायरा काफी दूर तक है। इजराइल है, ईरान है, अमेरिका है, पूरी गल्फ कंट्रीज हैं। ऐसे में सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से क्या इसका हल निकल सकता है, और बाकी पार्टनर्स क्या डिस्कशन टेबल पर आ सकते हैं, या ये युद्ध बहुत ज्यादा फैल गया है, अभी कोई ऐसी संभावना नजर नहीं आती? आपका जो लास्ट स्टेटमेंट है कि वो संभावना नजर नहीं आती है, वही सच है कि संभावना नजर नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि 8 अप्रैल को जिस दिन सीज फायर हुआ था, उसी दिन मैं हमेशा बोल रहा हूं इस बात को लेकर के, उसमें फायर था, सीज हो गया था, और उसकी फ्रेजाइलिटी बहुत ज्यादा थी। उसका रीजन ये है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबके अपने अपने व्यू हैं। कोई कहता है कि मासूम बच्चे मारे गए, तो मासूम बच्चे मारे गए तो इसके पहले भी मासूम बच्चे मारे जाते रहे। इतिहास गवाह है कि पूरी दुनिया में जब भी वॉर हुए तो मासूम बच्चे मारते। तो जब आप क्या हो, कंट्री को स्पेसिफिक मत मारिए, एट्रोसिटीज दोनों तरफ होते हैं। 7 अक्टूबर का वो दिन याद कीजिए जब हमास ने इजरायली बच्चों को मारा था। तो जब आप दोनों तरफ देखेंगे ना तो आपका दिल दुखेगा। जब सिर्फ हमारे मारे जाएंगे, जब उनके मारे जाएंगे तो वो शहादत, वो उसको चुप्पी, और जब हमारे मारे जाएंगे तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच अपने आप में थोड़ा सा, ये मुझे लगता है इसको सही करना पड़ेगा। एक यूनाइटेड वॉइस आना होगा कि बच्चे बच्चे हैं, चाहे वो ईरान के हो, चाहे इजराइल के हो, चाहे सऊदी के हो, चाहे भारत के हो, चाहे अमेरिका को, कहीं की दुनिया के बच्चे हो। थोड़ा बीच में मत बोलिएगा साहब, आपके बीच में हमने नहीं बोले, थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि आपको ही बोलना तो फिर या तो हम मर जाए। आपने अपने पॉइंट रख लिया है, मैं लेट मी कंप्लीट। और मैंने 2 महीने से ईरान पर भी बोल रहा हूं, तो 1 सेकंड सुनने का पेशेंस, यही प्रॉब्लम है। बोलिए सर, कोई नहीं बोल रहा है। नहीं, हाँ, तो मैंने उस पर आया कि जैसे अभी आपने कहा कि ईरान को भी लेबनान को रोकना पड़ेगा, और ट्रंप को इजराइल पर रोकना पड़ेगा, और सऊदी को, जो सऊदी का खेल अजीब है, पाकिस्तान का दोस्त है, उधर ईरान का दुश्मन है, ईरान तो इनके राइवलरी है आपस में, उधर इजराइल को सपोर्ट करता है, अमेरिका के हाकने पर चलता है, चाइना के गोद में बैठता है। तो ये जो आपका खेल है ना, आप, यही कॉम्प्लेक्सिटी है।